हेलो दोस्तों, मैं यू सर मोटिवेशनल स्पीकर एंड एजुकेटर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का पहला चैप्टर, भोजन यह कहाँ से आता है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर ले और साथियों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये चैनल आप लोग के लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। तो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए दो मोटिवेशनल पंक्तियाँ। वो मंजिल भी सर झुकाएगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुकाएगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा हर एक सपना, मुट्ठी में होगा हर एक सपना जब किताब संग तेरी यारी होगी। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिस पे आप चल करके आपका जो भी सपना है, जो भी आपने सोच रखा है, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कार के इंजन को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की तो आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को कार्यरत रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दो तरीके से प्राप्त होते हैं। पहला जो है पौधा से प्राप्त होता है और दूसरा जो है जंतु से प्राप्त होता है। और हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, पौधा के बारे में भी और जंतु के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले जो आता है वो पॉइंट, वो आता है खाद्य पदार्थ। तो जान लेते हैं खाद्य पदार्थ क्या होता है। हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने चावल खा लिया, दाल खा लिया, रोटी, सब्जी, ये सब खाद्य पदार्थ है। अब उधर से राकेश आता है, बोलता है सर मौसा जी आए थे और सेब लाए थे और हमने सेब खाया। तो भाई वो भी क्या है? खाद्य पदार्थ है। अब उधर से पिंकी बोलेगी सर आज मैंने चॉकलेट खाया है। तो चॉकलेट भी क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो जो चीज़ भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है पौधे से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। सबसे पहले हम पौधा से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ जान लेते हैं कुछ नाम। जैसे हो गया अनाज, सब्जियां, मसाला, चीनी, चाय, कॉफी, फल, ये सब क्या है? देख सकते हैं सब्जी, फल, ये चाय सब जो है एनर्जी के लिए, ये सब है पौधे से प्राप्त होने वाले। कॉफी पौधा से प्राप्त होता है, चाय, अनाज, फल, सब्जियां, ये सब क्या है? पौधे से प्राप्त होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधे का भाग। हम तो बहुत सारे पौधे के भाग खाते हैं, जैसे कुछ का हम जड़ खा गए, कुछ का तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, ये सब क्या है? पौधे के कुछ भाग हैं। जैसे देखिए जड़ जो है गाजर का खाते हैं, मूली, चुकंदर, सलगम, ये सब जड़ में आ गया। तना है तो ईख, आलू, प्याज, अदरक, ये सब आ गया। इसके बाद पत्तियां, बंधा गोभी, पालक, साग, सलाद। फल है तो आम, केला, बैगन, टमाटर, ककड़ी। इसके बाद फूल, फूल गोभी, केले और अगस्त का फूल। फूल केले का फूल होता है, नीचे में जो रहता है लाल वाला वही। और इसके बाद है गेहूं, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें और अखरोट, बादाम, ये सब क्या है? उसके बीज है। तो ये सब चीज़ हम खाते हैं। तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो एक बात मैं बतला दूं कि मेहनत का फल और आने वाला कल और मुसीबतों का हल, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तो टेंशन मत लीजिए, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब थोड़ा हम जान लेते हैं जंतु के बारे में कि जंतु से हम क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए दूध गाय से प्राप्त होता है ना, दूध, अंडा हो गया, मांस, ये सब क्या है? जंतु से प्राप्त होने वाले हैं। हमने पौधा के बारे में जान लिया और जंतु के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए दूध से तो बहुत सारे चीज बनते हैं और ये आप लोग को भी पता होगा। जैसे देख लीजिए दूध से बहुत सारी चीज बनते हैं, जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, छेना, मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब देख सकते हैं कितना सारा चीज है, मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो ये सब क्या है? दूध से बनने वाले बहुत से चीज है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संघटक। किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है संगठक कहलाता है। जैसे देख लीजिए हमको अगर रोटी बनाना है, रोटी, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? आटा चाहिए, पानी चाहिए, तब रोटी बना सकते हैं। अगर हमको दाल बनाना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? दाल चाहिए, कच्चा दाल, नमक चाहिए, बहुत सारे मसाला और घी दे दिए तो और क्या बात करने। तो ये सब जो है संगठक है। यानी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमको खिचड़ी ही बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो सब क्या हो जाएगा? संगठक हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या? कलम का जरूरत पड़ गया, स्मार्ट बोर्ड का जरूरत पड़ गया,
और माइक का भी जरूरत पड़ गया, तो ये सब क्या है, संघटक है। तो उसी प्रकार अगर हम भोजन अगर हम बना रहे हैं तो जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी वो सब क्या हो जाएगा, संघटक। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। हाँ, और पेन और पेपर की सहायता से बैठिए और सबको नोट करते चलिए एक एक करके। अब अगला हम चलते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी का तो नाम सुने ही होंगे, बचपन में बहुत सारा काटता भी था। जैसे अब हम चलते हैं मधुमक्खी के बारे में कुछ जानते हैं। मधुमक्खी अपने भोजन का निर्माण अनेक प्रक्रिया के उपरांत करती है। मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूल से मकरंद इकट्ठा करती है। फूल तथा इसकी मकरंद पूरे वर्ष में उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः मधुमक्खी अधिक मात्रा में मकरंद को इकट्ठा करती है। मधुमक्खी के पाचन तंत्र के भीतर इस मकरंद में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मकरंद का यही परिवर्तन स्वरूप मधु या शहद है, जिसे मधुमक्खियां अपने छत्ते में इकट्ठा रखती है तथा इसका उपयोग भोजन के रूप में करती है। तो देखिए क्या है कि मधुमक्खी जो है हमेशा उसको मकरंद नहीं मिलता है। जब सीजनली फल आएंगे, फूल आएंगे, तब वो क्या करेगा, मकरंद को इकट्ठा बहुत मात्रा में कर लेता है। बहुत सारे छत्ता जो होता है मधुमक्खी का, देख सकते हैं यहाँ पे है ना। तो ये सब क्या करता है, फूल से फल से मकरंद इकट्ठा करके लाता है और इस छत्ते में जमा करता है। देख सकते हैं ये मधुमक्खी है, यहाँ से देख सकते हैं फूल से ये निकाल रहा है कुछ, यही सब क्या करता है, जमा करता है। और क्या होता है, जब पूरे साल तो उपलब्ध नहीं होता है तो एक सीजनली जो है ये जमा कर लेता है और पूरे वर्ष उसका उपयोग भी करता है। हाथ में क्या करते हैं, हम लोग भी उपयोग कर लेते हैं कुछ शहद, ये देख सकते हैं पूरा बना हुआ है। तो मकरंद ही है मधुमक्खी का भोजन, ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, तो उसी तरह बांट लिया गया। तो सबसे पहला है शाकाहारी। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बंदर, हिरन, जिराफ। सबका फोटो देख सकते हैं, हाथी, भैंस, गाय, बकरी, हिरन। और ये तो कितना स्मार्ट है, कितना क्यूट लग रहा है, ओहो। और ये है जिराफ। तो ये सब क्या है, शाकाहारी है, यानी पौधा का ही कुछ ना कुछ भाग खाएंगे। जैसे मैंने पीछे पढ़ा था ना, जड़, तना, पत्ती, पौधे का जो भाग होता है, बीज, तो यही सब में से कोई भाग वो खाएंगे, तो शाकाहारी कहलाएंगे। यानी शाकाहारी मांस नहीं कभी खा सकता। अब इसके बाद है दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी क्या है, जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है, मांसाहारी है। यानी कहने का मतलब ये है कि शाकाहारी केवल क्या खाएंगे, शाक खाएंगे, यानी पौधे का कुछ भाग खाएंगे। और मांसाहारी क्या है, जो केवल जंतु को ही खाते हैं, मांस खाते हैं। ये कभी घास नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो पाचन तंत्र होता है सिर्फ मांस के लिए बना है। मांस को ही क्या कर सकता है, वो पचा सकता है, यानी शाक वो नहीं खा सकता है, घास नहीं खा सकता है। अगला जो है वो है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, यानी पौधे को भी खाएगा और जंतु दोनों को भी खाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। सर्वाहारी का मतलब क्या है, सब कुछ खाने वाला। अब जैसे देख सकते हैं मनुष्य, मनुष्य क्या है, मांस भी खा लेता है और क्या खाता है, पौधे से बना भी चीज खाता है। बिल्ली भी और कुत्ता भी, ये सब क्या है, सर्वाहारी है। तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। अब थोड़ा सा आपकी किताब में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्ती में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेती है। यह जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी क्या है, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, हरा क्यों दिखता है पौधा, क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे की पत्ती हरे रंग की दिखती है। और सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से क्या करता है, जल की सहायता से अपना प्रकाश संश्लेषण करके और भोजन का निर्माण कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप इतना ही जानिए कि वो क्या करता है, भोजन का निर्माण स्वयं करता है और पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है और सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। और यह जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या सभी जीव को एक ही प्रकार की किस्म की भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि कुछ जीव क्या है, सिर्फ पौधा का भाग खाएंगे, कुछ मांस खाएंगे और कुछ सब कुछ खाएंगे। तो इसके आधार पर देख सकते हैं नहीं, विभिन्न प्रकार के जानवर अपने भोजन की संरचना तथा आंतरिक अंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जीव के द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं, सबसे पहला क्या था, शाकाहारी, अभी पढ़े हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं तो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बंदर, हिरन, हाथी, जिराफ। मांसाहारी क्या है, जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। सर्वाहारी क्या था, जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मानव, तिलचट्टा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है, सर्वाहारी है। ये था पहला क्वेश्चन, इतना इसके लिए बहुत ही इनफ है। इसके बाद है दूसरा, 5 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लिवाए थे आप लोगों को कि पौधे का कोई भी अगर भाग लेकर के उसका आप नाम लिख दीजिए 5। इसमें है पहला आम, नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहला आम। आम का उपयोग हम क्या चीज में करते हैं, फल के रूप में करते हैं। प्याज का क्या है, तने का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके बाद है पालक। पालक का हम क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं, तो पत्ती हो गया ये। इसके बाद है केले। केले का फल का उपयोग भी होता है, केले का सब्जी भी बनता है और खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है। गेहूं क्या है, गेहूं के बीज का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, गेहूं का बीज खाते हैं। अब है पहला दूध, दही, पनीर, घी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिलान हम करेंगे सबसे लास्ट वाले से। सभी जंतु उत्पाद है, यानी जंतु से है। दूध क्या है, गाय से प्राप्त होता है, यानी जंतु उत्पाद है। इसके बाद है पालक, फूल गोभी, गाजर। ये क्या है, तो हमारा सब्जी है, सब्जी में पालक, फूल गोभी, गाजर का उपयोग करते हैं। इसके बाद है शेर और बाघ, तो ये हो जाएंगे दूसरे जंतु को खाते हैं, यानी मांसाहारी हैं। इसके बाद है शाकाहारी। शाकाहारी में हो जाएगा पादप एवं पादप उत्पाद खाने। पादप का मतलब क्या होता है, पौधा, पौधा एवं पौधा का उत्पाद खाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। खाली स्थान को भरने वाला है, यानी दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान से पूर्ति कीजिए। और इसमें जो है दिया हुआ भी शाकाहारी, पादप, दूध, ये सब दिया हुआ है। तो पहला है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है, आप बतलाओ, आप क्या हो जाएगा, मांसाहारी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मांसाहारी हो जाएगा। इसके बाद है हिरन केवल पादप उत्पाद, यानी पौधे से बना चीज खाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे शाकाहारी। नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा अलग कलर लेते हैं, अब दिखेगा। हाँ, इसके बाद है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो पादप, यानी तोता जो है याद रखना है शाकाहारी है, यानी पौधे से बना चीज ही खाएगा। इसके बाद है अगला, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है, दूध ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे दूध। दूध जो हम पीते हैं वो क्या, गाय से भी प्राप्त होता है, भैंस, बकरी, ये सब से प्राप्त होता है। इसके बाद है लास्ट, हमें चीनी डैश से मिलती है, गन्ना से। लास्ट जो बचा हुआ है वो लिख देंगे गन्ना। गन्ना से ही क्या होता है, चीनी प्राप्त होता है। अब इसको हम क्लियर करते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है, बस। तो बस खत्म हो गया है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोग के लिए 2 मोटिवेशनल पंक्तियां हो जाए। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर के। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट बॉक्स आपका है तो कमेंट करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।